दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो 5 या 6 दिन की स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और बहुत ही कम दिनों में अपना प्रॉफिट और लॉस बुक करके ट्रेड को खत्म करना चाहते हैं। इससे पहले हमारे स्विंग ट्रेडिंग के 2 वीडियो आए हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हमने समझा था स्विंग ट्रेडिंग के बेसिक के बारे में कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, और इस वीडियो में हमने स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हमने सारी कुछ बेसिक टू एडवांस बात कर ली थी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने हैं, किन टाइम फ्रेम का यूज करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम को किस तरीके से यूज करना है। तो सारी ही जो बातें थी, मतलब कि छोटी से छोटी हर बेसिक बात को इन दोनों वीडियो में कवर कर लिया गया है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5 या 6 दिन की स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आप चार्ट को किस तरीके से एनालिसिस करोगे, किस तरीके से अपनी एंट्री, एसएल और टारगेट को प्लान करोगे, और किस तरीके से क्या आपका वहां पर एनालिसिस हो सकता है। इससे पहले के स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन वाले वीडियो में हमने बात की थी, वहां पर हमारा टाइम पीरियड थोड़ा बड़ा था, जैसे कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इस तरीके से वहां पर हम एनालिसिस कर रहे थे। पर काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहते, जो 5 या 6 दिन में ही अपने ट्रेड को खत्म कर देना चाहते हैं। उसके पीछे काफी सारे रीजन होते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनके पास बहुत ही लिमिटेड पैसा है, कम पैसा है, तो वो किसी एक स्टॉक में 2 महीने तक, 1 महीने तक अपना पैसा नहीं रख सकते। वो 5 6 दिन में कोई भी ट्रेड करके वहां पर जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसे खत्म करके और ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि दूसरे ट्रेड में जाना चाहते हैं। या फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि मार्केट की वोलाटिलिटी की वजह से उन्हें डर लग रहा हो कि बहुत ज्यादा देर तक मुझे अपने पैसे को यहाँ पर ब्लॉक करके नहीं रखना, मुझे कुछ ही दिन में जो कुछ भी होता है वहां पर ट्रेड करके निकल जाना है। तो आज का वीडियो स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 5 या 6 दिन की स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो देखिए, 5 या 6 दिन की स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको यूज करनी है 1 आवर की टाइम फ्रेम, यानी कि 1 घंटे की टाइम फ्रेम। इसके पहले के वीडियो में हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ समझा था, तो वहां पर 1 डे को कैसे हम यूज करते थे वो आपको उस वीडियो से पता चलेगा। बट आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 1 आवर का यूज करने वाले हैं। 1 आवर के यूज के साथ साथ आपको 1 डे को भी देखना है, जो हमने पिछले वीडियो में समझा था। बट यहाँ पर आज समझने के लिए हम 1 आवर पर समझेंगे। तो 5 या 6 दिन की स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 1 आवर की टाइम फ्रेम को यूज करना है, यानी कि 1 घंटे की टाइम फ्रेम को आपको यूज करना है। अब उसे आप कैसे यूज करोगे और कैसे एनालिसिस करोगे, किस तरीके से कहां पर एंट्री प्लान करोगे, उसे अब सीधा हम चार्ट पर समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस स्टॉक को आप देख सकते हो। देखो, ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, यहाँ पर इस तरीके से ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अब ये 1 आवर की टाइम फ्रेम है, तो आपको 1 आवर की टाइम फ्रेम पर देखो किस तरीके से देखना है। आपको यहाँ पर देखो ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है एक पुल बैक के साथ। देखो, ये स्टॉक की प्राइस ऊपर गई, यहाँ पर एक पुल बैक लिया, फिर जाके देखो ये यहाँ पर इस तरीके से आई। अब ये सारी चीजों को डिटेल में हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। तो देखो, यहाँ पर आप एंट्री लोगे और ये आपका एसएल रहेगा, ये आपकी 1 आवर की टाइम फ्रेम हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी एंट्री एसएल हो गई, आपने अपने ट्रेड को प्लान कर लिया। और रही टारगेट की बात, तो एटलीस्ट आपको 1:2 सेट करना ही है। 20 रुपए का यहाँ पर अगर आपका एसएल आ रहा है तो आपको कोशिश करनी है 40 रुपए का टारगेट लेने की। तो देखिए, यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर अगर आप एंट्री लेते तो आप देख सकते हो 5 या 6 दिन के अंदर इस स्टॉक में मूवमेंट आ चुका है और यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर आपका एसएल होता और 5 या 6 दिन के अंदर ही यहाँ पर आपको अच्छा सा टारगेट मिल चुका है। तो 1 आवर को यूज करके 5 या 6 दिन की इस तरीके से आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। हम यहाँ पर और चार्ट भी देखेंगे ताकि बात और ज्यादा क्लियर सही से समझ में आए। उसके बाद आखिर में ऐसे भी चार्ट देखेंगे कि कब ये तरीका फेल हो जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपने पिछला स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो देखा है तो आपको अभी यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो शायद आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो हो सके तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, वहां पर बिल्कुल डिटेल में हमने ये सारा टाइम फ्रेम का एनालिसिस समझा है। अब चलिए इसके बाद दूसरा स्टॉक देखते हैं। देखिए, ये आरती इंडस्ट्री का स्टॉक है और यहाँ पर भी सेम इस तरीके से मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। और यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस रेंज का आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो मान लेते हैं कि रेंज के ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद आपने यहाँ पर एंट्री ली थी इस तरीके से, और यहाँ पर आपका एसएल था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 5 और 6 दिन में ही आपको यहाँ पर टारगेट मिल चुका है। इसके बाद का अगर यहाँ पर हम ये स्टॉक देखें तो यहाँ पर भी देखो आपको सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न दिख रही होगी। यहाँ पर भी अगर आप देखते, देखो यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर, इस पुल बैक के बाद अगर आप इस तरीके से ट्रेड लेते, यहाँ पर देखो आपकी एंट्री होती और ये देखो आपके एसएल का पॉइंट होता। तो यहाँ पर भी देखो 2 दिन के अंदर आपको यहाँ पर इतना टारगेट मिल जाता। फिर देखो ये इस तरीके से पुल बैक करके ऊपर की तरफ निकलने लगा। पर अगर आपको आपका टारगेट मिल चुका है, 1:2 मिल चुका है, आपको अपना पैसा ब्लो करके नहीं रखना, आप चाहो तो यहाँ पर आप बुक कर सकते हो। और अगर आपको मोमेंटम
और भी दिखता है कि ये और भी आगे जा सकता है, तो देखो आप इस तरीके से अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो। फिर देखो ये जब भी आपको ट्रेलिंग में इस तरीके से निकालता है, आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना है। बट अगर आपको 4-5 दिन में ही यहाँ से निकल जाना है, और अगर आपको जल्दी से 1:2 मिल जाता है, मान लो 2 दिन के बाद ही आपको आपका टारगेट मिल जाता है, तो वहां पर भी आप एग्जिट करके इस तरीके से निकल सकते हो। इसके बाद का अगर यहाँ पर देखो हम स्टॉक देखें, तो अगला हमारा स्टॉक है वो है टाइटन का स्टॉक। अब यहाँ पर भी देखो टाइटन में देखो इस तरीके से अगर 1 आवर के ब्रेकआउट पर आपने एंटर किया होता है यहाँ पर इस एसएल के साथ, तो 2 या 3 दिन में ही देखो आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता था। या फिर मान लेते हैं कि आप पूरी रेंज को निकलने देते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते इस एसएल के साथ, फिर भी 3 या 4 दिन में देखो आपको इतना यहाँ पर मोमेंटम मिल जाता। फिर देखो जब भी ये आपको इस तरीके से निकालता है, ये इस तरीके से रेंज का ब्रेक डाउन कर देता है, इस पॉइंट पर आपको आपके ट्रेड को खत्म कर देना है। अगर आपको आपका टारगेट मिल चुका है, 1:2 मिल चुका है, तो उस तरीके से भी आप वहां पर निकल सकते हो। इसके बाद का जो स्टॉक है वो देखिए एसबीआई का स्टॉक है। अभी तक हमने जो भी स्टॉक देखे वहां पर सारी अच्छी अच्छी चीजें हमने देखी कि 4 या 5 दिन में, 2-3 दिन में, 1 आवर की टाइम फ्रेम को यूज करके हमें कितना अच्छा टारगेट मिल जाता, वहां पर हमारा प्रॉफिट हो जाता, हमें टारगेट अच्छे से मिल जाता। पर हर बार की तरह मैं आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा कि देखो ये चीजें भी हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ किसी चीज की तारीफ नहीं करनी है कि वहां पर आपको सिर्फ अच्छी चीजें ही दिखे। तो देखो 1 आवर की टाइम फ्रेम को जैसे कि आप यूज करते हो, यहाँ पर आप देखो आपने इस तरीके से अगर यहाँ पर ट्रेड लिया है, मान लेते हैं यहाँ पर आपने ट्रेड लिया है, ये कुछ आपका एसएल है, तो देखो यहाँ पर आपका एसएल कट गया है, यहाँ पर इसने बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं किया, यहाँ पर आपका एसएल चला गया। फिर मान लेते हैं कि इस ब्रेकआउट पर आपने फिर से देखो यहाँ पर ट्रेड लिया है, हम मान लेते हैं यहाँ पर आपने फिर से अगेन से ट्रेड लिया है, तो यहाँ पर भी देखो आपका एसएल जाता है, यहाँ कहीं पर आपने एसएल रखा होता आपका एसएल यहाँ पर कट जाता, क्योंकि देखो ये ब्रेकआउट भी यहाँ पर फेल हुआ, इस तरीके से गया। फिर अगर आप रिट्रेसमेंट के बाद लेते हो तो अलग बात है, अगर आपको सेफ प्ले करना है तो ब्रेकआउट के बाद भी आप एक रिट्रेसमेंट होने दीजिए, उसके बाद लीजिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2-3 बार जब भी आप देखो यहाँ पर ट्रेड लेते तो यहाँ पर आपका एसएल जाता। तो देखो यहाँ पर इस चार्ट में मल्टीपल टाइम एसएल हिट हुआ है 1 आवर की टाइम फ्रेम पर। तो पहले के 3 या 4 चार्ट देखे, उसे देखकर ये मत समझना कि हर बार ऐसा ही होगा। देखो ये जो अभी यहाँ पर हमने चीजें देखी, ऐसा भी हो सकता है, आपका एसएल भी हिट हो सकता है, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना। उसके बाद देखो यहाँ पर ये एक स्टॉक देखते हैं जो कि है रिलायंस का स्टॉक। तो रिलायंस के स्टॉक में भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना, फिर देखो यहाँ पर इसने एक ये इस तरीके से रेंज बनाई। अब यहाँ पर इस कैंडल पर आप ट्रेड लेते तो यहाँ पर देखो आपका एटलीस्ट आपका यहाँ पर इतना एसएल तो आता है, मतलब कि कैंडल के लो का आप एसएल लेते। फिर देखो यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम आया एंड सडनली ये नीचे की तरफ फॉल करने लगा। यहाँ पर आप ट्रेडिंग लगाते फिर भी आप बाइंग प्राइस के आसपास निकलते, तो यहाँ पर भी आपको कोई भी टारगेट नहीं मिला है। उसके बाद का एक और स्टॉक यहाँ पर हम देखें तो ये है भारती एयरटेल का स्टॉक। तो भारती एयरटेल के स्टॉक में भी सेम कहानी है। देखो मान लेते हैं इस ब्रेकआउट पर, देखो इस पुल बैक पर आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड लेते इस एसएल के साथ, तो यहाँ पर भी देखो आपका एसएल गया ही है। तो देखो इस तरीके से भी होगा, मतलब कि एसएल भी हिट हो गए, हर बार आपको टारगेट ही मिल जाएगा, हर बार आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, किसी भी ट्रेडिंग में नहीं होगा। चाहे वो स्कैल्पिंग हो, वो स्विंग हो, वो इंट्राडे हो, वो पोजिशनल, वो कुछ भी क्यों ना हो, ये सारी चीजें आपको हर जगह फेस करने को मिलेगी। इसके बाद का और एक स्टॉक देखते हैं जो कि है यहाँ पर यूपीएल का स्टॉक। तो यूपीएल के स्टॉक में यहाँ पर आप देखोगे, देखो यहाँ पर यूपीएल के स्टॉक में एक रेंज का यहाँ पर आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर इस पुल बैक के बाद देखो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होता इस एसएल के साथ, तो देखो यहाँ पर 3 से 4 दिन हो चुके हैं, पर सही से अभी कोई टारगेट यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो देखो ये इस तरीके से जब कंसोलिडेट हो जाएगा, तो तब या तो आप वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो, या फिर आपके 4-5 दिन हो चुके हैं, आप चाहते हो अब मुझे अपना पैसा निकाल लेना है, तो आप बाइंग प्राइस के आसपास या फिर छोटे लॉस में, या फिर आपको जो कुछ भी मिल रहा है, आपको और स्टॉक में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है, कोई रेंज का ब्रेकआउट मिल रहा है, कोई पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ से पैसा निकाल के आप वहां पर लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पर हमने दोनों तरीके के स्टॉक देखे, एक तो हमने रिवर्सल स्टॉक देखे जो कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहे थे, और कुछ स्टॉक यहाँ पर हमने इस तरीके से भी देखे। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में ये देखो यहाँ पर एक रेंज बना रहा है। अब यहाँ पर इस रेंज का इसने ब्रेकआउट कर दिया है, तो अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, जब भी ये रिट्रेसमेंट करके कुछ इस तरीके से निकलेगा इस लेवल के ऊपर, तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम ही है, यहाँ पर हम 4 से 5 दिन की स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, ये हमारा एसएल होगा, 4 या 5 दिन में अगर इसे मूवमेंट करना होगा तो यहाँ पर हमें टारगेट मिल सकता है। तो इस तरीके से भी देखो जो ट्रेड मतलब कि कंटिन्यू ट्रेंड है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वो रेंज बना के निकल रहा है, तो वहां पर भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए जो जो लोग 5 या 6 दिन की स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि अराउंड एक हफ्ते की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इस तरीके से एनालिसिस करके वो कर सकते हैं, और एसएल देने के लिए तैयार रहना, उतना ही रिस्क लेना जितना आप देने के लिए तैयार हो। जब भी आपको अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, आपको 2 या 3 दिन में ही बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत ही कम टाइम पीरियड में अपना ट्रेड खत्म करना चाहते हैं।
जो कि 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने तक होल्ड करने के लिए तैयार है, उनके लिए जो पिछला वीडियो था उनमें हमने सारी बातें डिस्कस की थी। और आज यहाँ पर इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने बात नहीं की है, क्योंकि पिछले वीडियो में सारी ही बात हम डिटेल में कर चुके हैं इसीलिए। तो दोस्तों, आप भी अगर 4 या 5 दिन की स्विंग ट्रेडिंग करने वालों में से हो, या फिर 4 या 5 दिन की स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो बहुत ही कम टाइम पीरियड की, तो आप इस तरीके से एनालिसिस करना और उसे पहले बैक टेस्ट करना। अपने आप ये सारी चीज़ें समझना, एनालिसिस करना, उसे बैक टेस्ट करना, कुछ दिनों तक यहाँ पर इस तरीके से देखना, कुछ 7 या 8 अलग से स्टॉक निकालना, उन्हें एनालिसिस करना, अलग से उनकी वॉच लिस्ट बनाना, और 1 हफ्ते तक उसे ट्रैक करना कि किस तरीके से ये एनालिसिस काम करता है। आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वहाँ पर ट्रेड लेने में आपको डर भी नहीं लगेगा और होल्ड करने में भी आपको डर नहीं लगेगा। और आप बैक टेस्ट करोगे तो और ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे।